अब्बू, हथकंडी बहू ने हथकंडे पे हथकंडे चलाए, मगर हुआ क्या? कुछ भी नहीं। और हमने ऐसी बिसात बिछाई कि ज़ारा ना चाहकर भी हमारे जाल में फंस गई। अब्बू, हम जानते थे कि जैसे ही सैरून पे हम चोरी का झूठा इल्जाम लगाएंगे और आप फातिमा की फीस देने के लिए मना कर देंगे, ज़ारा जरूर आगे आएगी और अपने बचे कुचे पैसे फातिमा की फीस के लिए जरूर देगी। और वही हुआ अब्बू, उसने सारे के सारे अपने पैसे दे दिए और खुद कंगाल हो गई। किस गलतफहमी में हो तुम जीनत? तुमने ज़ारा को अपने जाल में नहीं फंसाया, बल्कि तुम उसके जाल में फंस गई। ये तो हमारी किस्मत अच्छी थी कि कबीर ने आउट हाउस में जाने से मना कर दिया, वरना ज़ारा को कंगाल करके तुमने मदद के नाम पर कबीर के उसके पास जाने के रास्ते और भी खोल दिए। नहीं अब्बू, आप एक बार सोच के देखिए। पहली बात, ज़ारा के पास सिर्फ 60,000 रुपए बचे थे, जिससे वो अगले 2-3 महीने तक अपना काम चला सकती थी। मगर क्या हमारे पास उतना वक्त था? दूसरी बात, जब तक ज़ारा के पास पैसे थे तब तक वो कबीर के साथ इफ्तार करती थी, खाती थी, पीती थी। यहाँ तक कि जब तक कबीर की कार में बैठती थी, हमेशा उसको सवारी के तौर पे 50 रुपए तक देती थी अब्बू। जब तक पैसे थे, ज़ारा और कबीर एक साथ थे। मगर अब उसके पास पैसे नहीं हैं अब्बू। अब हालात बदल गए हैं और हम इसी हालात का फायदा उठाएंगे। सोच क्या रही है? कबीर को ये यकीन दिलाकर कि ज़ारा का ये एक नया हथकंडा है। भूखी ज़ारा जिद करेगी कि कबीर उसे कमाकर खिलाए। हो सकता है कि कबीर भी ऐसा सोचे, मगर हम उसे ऐसा नहीं करने देंगे। ज़ारा का ये सपना कि कबीर उसे कमाकर खिलाए, और ये सपना हम हरगिज़ पूरा नहीं होने देंगे अब्बू। कबीर रानीगंज से अभी तक लौटे क्यों नहीं? सामान कहाँ है कबीर? हमें तो लगा कि तुम हमारी बात मानकर यहाँ आउट हाउस में रहने की तैयारी कर कर आए। ख्याली प्लान कभी पकते नहीं। हमने फैसला कर लिया, चाहे कुछ भी, हम किसी भी हालत में तुम्हारे ये आउट हाउस में नहीं रहेंगे। लगता है किस्मत भी हम पर मेहरबान है। इस बार हथकंडी बहू ने हमारे जाल में फंसकर हथकंडों के नाम पर कबीर के कमाए हुए पैसे से वो खाना खाने का जो नाटक रचा है ना अब्बू, बहुत भारी पड़ने वाला है। अब वो एक काम कीजिए, आप हॉस्पिटल में एक रूम बुक करा दीजिए, क्योंकि कबीर तो उसे तब कमा के खिलाएगा ना जब वो यहाँ पर रहेगा। वो तो 3 दिन के लिए सर्वधर्म मिलन सम्मेलन में जा रहा है, गोरखपुर, कौम का नुमाइंदा बनकर। और इस सम्मेलन में कबीर को जाना तो पड़ेगा ही। मुस्लिम कौम का नुमाइंदा बन के आए वो, मगर उसकी गैर हाजिरी में ज़ारा बीबी का क्या होगा? उसे तो अपनी जिद तोड़नी पड़ेगी, क्योंकि भूख से बढ़कर और कोई मार नहीं होती है जीनत। अबू, आओ कबीर। अबू थक चुके हम। इतनी जिद्दी, हर हाल में हमें ज़ारा को ये पैसे लौटाने, लेकिन वो हमसे पैसे लेते ही नहीं है। अबू, हाँ, आप ज़ारा से बात कीजिए। अबू, आप उससे बड़े, वो आपको इनकार नहीं कर पाएगी। आप एक काम कीजिए, आप ज़ारा को कहिए कि ये सारे पैसे रख दीजिए। अबू, कबीर रहने दो ना, तुम्हारी ज़ारा का दिल तो बहुत बड़ा है। पैसों का रुआब दिखा रही है तो दिखाने दो ना। अभी कैसी बातें कर रही हैं आप? उसके पास 1 रुपया नहीं है खर्चा करने के लिए। वो जिएगी कैसे, घर कैसे चलाएगी? अबू, ये पैसे लौटाने उसे प्लीज। नहीं कबीर, वो हमारी बात मानने वालों में से नहीं है, क्योंकि उसका सिर्फ एक ही मकसद है कबीर, और वो है तुम्हें परेशान करना।
अपनी जिद पर तुम्हें झुकाना। और अब ये फातिमा को पैसे देने का नया हथकंडा शुरू कर दिया है उसने, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुमने आउट हाउस में जाने से मना किया, और इसलिए उसने अपने पैसे खत्म कर दिए और भूखा होने का नया ड्रामा शुरू कर दिया है, सिर्फ इसलिए कि तुम उसके पास जाओ। नहीं अबू, नहीं नहीं, अपने आप को भूखा रखना हथकंडा हो ही नहीं सकता अबू। और वैसे भी ज़ारा इतनी बड़ी बेवकूफ है नहीं। अगर उसे पैसा खर्चा करने का ड्रामा करना था तो वो ये ड्रामा नहीं करती, फीस के पैसे देने का ड्रामा नहीं करती, वो कुछ और करती। 60,000 रुपए वो कहीं भी आसानी से खर्चा कर सकती थी, मगर ये सब उसने क्यों किया? तुम बिल्कुल सही कह रहे हो कबीर। तुम्हारी ज़ारा बेवकूफ नहीं है, बहुत शातिर है। वो 60,000 रुपए कहीं भी खर्च कर सकती थी, मगर उसने ऐसा किया होता तो तुम्हारे जज्बात से कैसे खेलती? हथकंडी बहू के हथकंडे समझना इतना आसान नहीं है कभी। वो तुम्हारे सामने, हम सबके सामने महान बनना चाहती थी, कर दी फातिमा की मदद, बन गई महान, और क्या चाहिए? इसलिए जज्बात में बहुत तुम। जाओ भाई, तुम्हारी ज़ारा भूख के मारे मर रही होगी, जाओ उसे अपने हाथों से खाना खिलाओ, जाओ ना। नहीं नहीं, हमें यकीन नहीं हो रहा कि ज़ारा इतना गिर जाएगी कि हमें झुकाने के लिए वो ऐसी घटिया हरकत करेगी। नहीं, ज़ारा बिल्कुल ऐसा कर सकती है। हो सकता है कि उसने जानबूझ के हमारा मोबाइल आउट हाउस में छुपाया हो, ताकि सारा इल्जाम सैरून पे आए। हम उसे पैसों से मदद ना कर पाए, मगर वो पैसों से मदद करके उसके सामने महान बन जाए। तो तुम्हारी ज़ारा ऐसा कर सकती है कबीर। हम तो आधा पेट खा लेंगे, भूख बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन रुखसार, उसे अपने साथ रखकर तकलीफ में नहीं डालेंगे। रुखसार, क्या हुआ? रुखसार, हमारी ना पीठ में बहुत दर्द है, इसलिए हम जमीन पर नहीं सो सकते, और हम तुम्हें तो जमीन पर हर हाल में नहीं सोने देंगे। तो एक काम करो, तुम ना वापस अपने कमरे में चली जाओ और वहाँ आराम से सो रहा, ठीक है? नहीं, हम नहीं जाएंगे। रुखसार प्लीज। नहीं ज़ारा, हम वापस नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे। रुखसार बात तो ज़ारा नहीं जाएंगे हम वापस। नहीं ज़ारा। कहाँ है? क्या? नाटक मत करो, इतना घटिया, इतना वाहियात हथकंडा मत अपनाओ। हार जाओगे, हम तुमसे कह रहे। कहाँ है? हमारी कमाई से हमारी जिंदगी चलाना हथकंडा नहीं, हमारे दिल की आवाज है, और एक शौहर का फर्ज भी। बहुत हो गया तुम्हारी ये बड़ी बड़ी बातें, ये सिर्फ और सिर्फ हथकंडा है। ठीक है, नहीं बताओगी ना, हम खुद ढूंढेंगे इसे। कहाँ है ये? क्या कर रहे हो कबीर? चीजें क्यों फेंक रहे हो कबीर? कबीर, कबीर क्या ढूंढ रहे हो? इश्क सुभान अल्लाह के शनिवार एपिसोड में देखिए। ये आखिरी नेवाला हमारे बीच खिंची हुई जिंदगी और मौत की लकीर। ज़ारा, ये हकीकत नहीं, सिर्फ तुम्हारी जिद। ये जिद नहीं, हमारा फैसला है कबीर। हमारे पेट में खाने का निवाला तब तक नहीं जाएगा जब तक तुम खुद कमाकर हमें खिला नहीं देते, नहीं तो हम भूखे मर जाएंगे।